यानी बड़ी खबरें, पीर से शनिचर दोपहर 2:30 बजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी। स्पेशल रिपोर्ट में आपको हम दिल्ली का सैर भी कराएंगे और दिल्ली में जो एहतजाजी मुजाहरे किसानों के चल रहे हैं उस पर आइंदा क्या कुछ होने वाला है, और पुलिस ने अभी तक जो कल के एहतजाज हुए और उस दौरान जो सूरत हाल बनी है उसमें पुलिस की पेशरफ्त क्या रही है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर में मौसम के मिजाज कैसे रहेंगे और 31 की शाम को क्या कुछ होने वाला है मौसम के हवाले से, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर अनंतनाग और कुलगाम के बिल्कुल पास जो शमसीपुरा इलाका है वहां पर आईडी ब्लास्ट या फौज का मानना है कि ये ग्रेनेड हमला हुआ है फौज पर, जिसके नतीजे में 4 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक फौजी एहलकार 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर जो आर्मी का हॉस्पिटल है वहां पर जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। आपको बताते चले कि सुबह 10 बजे के करीब ये वाक़ा पेश आया जब यहाँ पर ये मिलिटेंट्स का हमला हुआ है, क्योंकि कुछ एजेंसीज का यानी कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज का मानना है कि ये आईडी ब्लास्ट था, जबकि कुछ का ये मानना है कि ये ग्रेनेड हमला था। बिलाकर इस हमले में एक फौजी जवान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया है, जबकि मजीद 3 फौजी एहलकार जो है वो हॉस्पिटल में अभी भी ज़ेर इलाज है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। लेकिन जो ही ये वाक़ा पेश आया उसके फ़ौरन बाद ही फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और मुहासरे में लेने के बाद तलाशी कार्रवाई भी शुरू की गई, मैन हंट को भी बढ़ा दिया गया और ये कोशिश की जा रही है कि जो हमलावर है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से गिरफ्त में आ जाए। ताहम अभी तक इस हवाले से कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है कि फौज को उन्हें गिरफ्तार करने में या उन्हें न्यूट्रलाइज करने में कोई पेशरफ्त हासिल हुई है। आपको बताते चले कि जहां पर शमसीपुरा का जो इलाका है जहां पर ये वाक़ा पेश आया, जहां पर यह हमला किया गया है, भले ये आईडी था या ग्रेनेड था, ताहम इसमें एक स्कूली इमारत जो है वो भी इसकी जद में आ गई है, जिससे काफ़ी नुकसान पहुंचा है। चलिए नाज़रीन, कश्मीर के साथ साथ अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, क्योंकि काफ़ी वक्त से हम देख रहे हैं कि किसान एहतजाजी मुजाहरे पर डटे हुए हैं और इन किसानों का मानना है कि जो मुल्क की पार्लियामेंट में या मुल्क के पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में जो किसानों से मुतलिक या ज़री अराजी से मुतलिक जो कवानीन पेश किए गए हैं या कवानीन पास किए गए हैं उन तीनों कवानीन को वापस लिया जाए। हालांकि सरकार यही कह रही है कि ये कवानीन किसानों के मुफाद में है, मुल्क के मुफाद में है। इस तरह से सरकार ने यह साफ तौर पर मना किया है कि वो इन कवानीन को वापस नहीं लेगी। लेकिन दूसरी जानिब एहतजाजों का सिलसिला जारी हुआ और कल यौम जमहूरिया की तकरीबात पूरे मुल्क में अंदर बनाई गई है और किसानों ने इसी मौके को गनीमत जानते हुए दिल्ली की तरफ रुख करने का पहले से ही ऐलान किया और उसके बाद जो ही वो दिल्ली कल पहुंचे ट्रैक्टर रैली भी निकाली, कई इलाकों से गुजरे। ताहम इस दौरान यहाँ पर दंगे भी हुए, पुरतशद्दुद मुजाहरे भी हुए, यहाँ तक कि कुछ मुजाहरीन लाल किले की फसील पर चढ़ गए और वहाँ पर फिर झंडा भी लहराया। ताहम इस दौरान काफ़ी नुकसान भी हुआ है। पुलिस जो दिल्ली पुलिस है लगभग 300 के करीब दिल्ली पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं इस सूरत हाल में इन पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान, और पुलिस ने फ़ौरन से पेशतरी यहाँ पर कार्रवाई भी की है और लगभग 200 के करीब जो एहतजाजी मुजाहरीन थे जो पुरतशद्दुद मुजाहरों में शामिल थे पुलिस के बकौल उन्हें हिरासत में लिया गया है। 22 के करीब FIRs इस मामले में दर्ज हुए हैं। 24 घंटे के दौरान जो कुछ सूरत हाल दिल्ली के अंदर हुआ है उसमें 22 के करीब FIRs दर्ज हुए हैं। 200 के करीब जो मुजाहरीन हैं जो पुरतशद्दुद मुजाहरों में पुलिस के बकौल शामिल थे उन्हें हिरासत में लिया गया है और उसके साथ साथ 300 के करीब जो पुलिस एहलकार है वो जख्मी हुए हैं। दिल्ली के अंदर आज पुलिस एहलकारों की फैमिलीज भी आई और उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे भी किए और उन्होंने पुलिस पर हमलों को लेकर काफ़ी मजम्मत की है। कुछ पुलिस एहलकारों जो इस सारी सूरत हाल को डील करने के दौरान जख्मी हुए हैं उनके साथ भी उन्होंने भी मीडिया के साथ बात की है। वो मीडिया साउंड बाइट हम आपकी नज़र कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो किसान है, किसानों का किस तरह का रुख है, किसान क्या चाहते हैं और किसानों का आइंदा क्या प्रोग्राम रहेगा और इन
मुजाहरों पर किसानों का क्या कहना है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले पुलिस एहलकार, जो दिल्ली पुलिस के एहलकार है, वो जो जख्मी हुए हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। हम लोग कल रेड फोर्ट पे थे, ड्यूटी पे थे, तो काफी सारे जो लोग थे वो रेड फोर्ट का दरवाजा खोल के अंदर घुस गए। हम लोग भी इनके साथ साथ अंदर गए। इसके बाद बहुत सारे लोग रैंपट पे चले गए ऊपर। हम लोग भी इनके साथ रैंपट पे गए, इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे। और जब हम इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे, ये थोड़े से एग्रेसिव हो गए वहाँ पे। और नीचे इन्होंने फिर कई तरह के हथियार थे इन लोगों के पास। इनके पास तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीजें थी, डंडे थे। नीचे इन्होंने कुछ साथियों पे हमला कर दिया, हमारे कई साथी घायल हो गए। उसमें एक हमारा साथी था, उसको सर पे बहुत ज्यादा इंजरी थी, वो लगभग कोलैप्स होने की पोजीशन में था। तो मुझे लगा इसको अभी लेके निकलना बहुत जरूरी है, तो मैं उसको लेके निकल रहा था। और मैं कह भी रहा था इसको हॉस्पिटल जाने दो, हम हॉस्पिटल जाने दो बस। जैसे हम लोग बाहर निकले, उन्होंने फिर उसको भी नहीं देखा, और जो भी हो सकता था इनके पास, लाठी, डंडे, तलवार, उससे हमला कर दिया। हमने बॉडी प्रोटेक्टर पहना हुआ था, हेलमेट था, तो काफी सब बहुत सारे ब्लोज हेलमेट में झेल गए। लेकिन एक बाद में तलवार सी मारी किसी ने, तो हेलमेट टूट गया। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा बेहोश हो गया वहाँ पे। फिर मुझे पता नहीं क्या तो रिस्ट्रेन किया आप लोगों ने? वो रेस्ट्रेंट हम लोगों का था। हम लोग का यही था कि सारे लोग किसान हैं, सारे फार्मर्स हैं, कोई इस तरह के एलिमेंट नहीं है। और हम किसी भी तरह का फोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। और हमने बिल्कुल अटमोस्ट रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर हम लोग फोर्स इस्तेमाल करते तो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो सकती थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो जितना रेस्ट्रेंट हो सकता था हमने सारा इस्तेमाल किया। हम लोग, हमारे बहुत सारे साथी घायल भी हुए, लेकिन हमने फिर भी कोशिश ये करी कि हम लोग किस तरह की जवाबी कार्रवाई ना करें इन पे, और सिर्फ इनको रोकने की कोशिश करें, और जवाबी लाठीचार्ज या कुछ और चीज़ ना करें इन पे। तो इसी कोशिश में बहुत सारे हमारे साथी घायल हुए हैं। चलिए, आपको नाज़रीन बताते चले कि किसानों के अलग अलग अंजुमनें, अलग अलग पार्टी जो किसानों की थी, उन्होंने मुत्तहिदा तौर पर यह कॉल दी थी कि कल 26 जनवरी के मौके पर वो दिल्ली का मार्च करेंगे, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी रैलीज पुरअमन होंगी, और मकसद उनका यही होगा सिर्फ कि जो मुल्क के ऐवान ने या मुल्क की सरकार ने जो ज़रूरी कवानीन पास किए हैं उन्हें वापस लिया जाए, और इस हवाले से वो सरकार पर दबाव क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन रुख बदल गया है। उन्होंने कहा था कि ये पुरअमन होंगे, लेकिन सूरत हाल हमने देखा कि किस तरह से पुरतशद्दुद बनी, जिस दौरान 300 के करीब जो पुलिस एहलकार है वो जख्मी हो गए हैं। लेकिन किसान, उन्होंने इस वाक़े से पल्लू ही झाड़ दिया। उनका मानना है कि वो वायलेंस के साथ कभी नहीं रहे हैं और ना ही आगे रहेंगे। किसान अंजुमनों के जो लीडरान हैं, उन्होंने भी जब मीडिया के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि वो इस वायलेंस का हिस्सा नहीं थे, ये कुछ और लोग थे जिन्होंने उनका मिशन जो या उनका एहतजाज जो उसे खराब किया है। और उनका मानना है कि वो इस वायलेंस के साथ न कभी थे और न कभी रहेंगे और न कभी हैं। और उनका यह भी मानना है कि पुलिस को अपने हिसाब से इस हवाले से कार्रवाई करनी चाहिए। ताहम उनका यह मानना है कि जो उनका एहतजाज है, जो उनकी डिमांड्स हैं, वो बराबर जारी रहेंगी। आपको ये भी बताते चले कि कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि 1 फरवरी को जब बजट सेशन पूरे मुल्क के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर शुरू हो जाएगा, तो उस सेशन के पेश नज़र जो किसान अंजुमनें हैं, जो किसानों की अलग अलग तंजीमें हैं, उनकी जानब से ये फैसला लिया गया था कि वो पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, पार्लियामेंट का मार्च करेंगे। लेकिन इस हवाले से अभी भी वहाँ दिल्ली के अंदर किसानों की जो मीटिंगें हैं वो चल रही हैं, और गालिबन शाम 6 बजे तक वो अपना एजेंडा, जो हतमी एजेंडा है, वो तय करेंगे और मीडिया के सामने रखेंगे कि क्या वो पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, पार्लियामेंट का मार्च करेंगे। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी गुप्तशनीदी चल रही हैं। कुछ अंजुमनें ये कहती हैं कि वो अपने मिशन को लेकर, जो उनका मिशन है कि इन कवानीन को वापस लिया जाए, उस पर बराबर कारबंद है और उस पर वो सख्त इकदाम उठाने के लिए भी तैयार है। ताहम बाज जो अंजुमनें हैं वो इस पर भी एतराज़ जता रही हैं, क्योंकि उन्हें इस बात पर भी काफ़ी एतराज़ है कि कल जो दिल्ली के अंदर हुआ है वो भी उसके हक में नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि वो फिलहाल इसे डेफर करें। लेकिन अभी तक कोई हतमी जो फैसला है वहाँ से नहीं आया है। लेकिन किसानों का क्या मानना है, कल के जो एहतजाज हुए हैं, आज की जो सूरत हाल हुई है, उस पर किसानों का क्या कहना है और आइंदा उनका क्या लाहेमल रहेगा, आइए देखते हैं।
हमारा कार्यक्रम आउटिंग रिंग रोड पर था और उसमें से 10 लाख ट्रैक्टर लाखों लोग वहां गए और रिंग रोड पर जाकर और आगे जाके 20 किलोमीटर हमने सभी लोगों को पीसफुली वहां से वापस लेके आया। जो दिल्ली के लोगों ने जो हमारी अपील करके सब अपने कार्यक्रम 99.9 लगभग इतने बड़े लोग सारे आए, उनमें से जो कुछ शरारती तत्व किसान मजदूर आंदोलन को बदनाम करने के लिए उसमें से घुसे और उन्होंने जो हमारा कार्यक्रम नहीं था, ना तो लाल किले का कार्यक्रम था, ना को झंडा वहां फहराने का हमारा कार्यक्रम था, और उसके बाद जो कुछ हुआ, चाहे हिंसा हुई चाहे झंडा फहराया गया, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, हम उसके साथ साथ नहीं देने वाले। ये हमारा कार्यक्रम नहीं था। अब जो दीप सिद्धू है उसकी फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ भी आ रही है। इसके बाद पहले भी पंजाब का मीडिया और हम बोलते रहे भी आदमी पर हमारे शक है। अब दीप सिद्धू जी किधर से गए लाल किले के पास और कहां से वापस आए, और वहां भी देखे गए जो साधारण लोग होते हैं, हजार हो, वो साधारण होते हैं, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी नौजवान भड़क सकता, और जिसने ये छुपके से काम किया, जिसने ये भड़काया, वो दोषी है। तो हम आज भी पूरे देश के सामने भी जो कुछ हुआ बहुत अफसोसनाक था, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ये हमारा कार्यक्रम नहीं था। ये जो लोग उनको चिन्हित किया जाएगा भी किन लोगों ने ये जो है किसान मजदूर उनको बदनाम करने के लिए ये कुछ किया। और इसके बाद जब हमें पता चला, पुलिस ने बोला कि कुछ लोग लाल किले पे चढ़े हैं, पुलिस आए तो हमने अपील की, पहले बोले आपको साथ लेके चलते हैं। तो मैंने बोला साथ चलेंगे, लोग आएंगे नहीं, कैसे चलें, हमारा तो कार्यक्रम नहीं है। बोला आप कुछ करिए। तो मैं क्या करें, बोले एक बार बैठने के लिए बोलिए। तो हमने वीडियो वाल के भी लाल किले पर बैठ जाइए, नीचे बैठिए। तो नीचे उतर आए, हम उससे पहले वीडियो वाल कर चुके थे। तो फिर उन्होंने कहा भी अब सबको पहले बोलते हुए हमने जाना और वापस आना है। तो फिर हमने कुंडली बॉर्डर पर सबको वापस आने की अपील करी। तो वो पुलिस ने फिर प्रशासन के लोग आए, फिर मुझे कहा गया भी सभी बॉर्डरों से लोग आए हैं, टिकरी से भी आए हैं, गाजीपुर से भी आए हैं, पलवल से भी आए। आप एक बार सभी को बोलिए फिर जहां जहां से लोग आए हैं वहां पर वो वापस चले गए। फिर मैंने उसकी वीडियो वायरल की, तो वो लगभग हमारे हजारों लोग, तो खास करके दिल्ली वासियों का धन्यवाद, हमने उन्हें कहा भी भाई अब हमारे लोगों को बाहर निकालिए, रास्ते का नहीं, जिधर जाते उनको इधर से इधर निकल चलिए। उन्होंने बहुत सहयोग दिया। तो देखिए, और उस तरह से हमारी अपील पर अब कोई भी दिल्ली के अंदर नहीं है। चलिए नाज़रीन, दिल्ली का मौसम काफ़ी ख़राब है, एहतजाजों का सिलसिला जारी है, FIRs भी किए जा रही हैं और किसान भी अपनी मांग को लेकर काफ़ी बज़िद हैं। क्या ये एहतजाज आगे भी चलेगा और कब तक ये एहतजाज रहेगा? क्या सरकार को किसानों की मांगें माननी पड़ेगी और उनके सामने झुकना पड़ेगा, या कि फिर किसान ही वापस चले जाएंगे? ये आने वाला वक्त साफ बताएगा। लेकिन फिलहाल जहां सरकार अपने कॉल पर, अपनी बातों पर, अपने स्टैंड है, वहीं पर किसान भी अपनी मांग को लेकर बज़िद दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली का मौसम सियासी सूरत-हाल के हवाले से काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा है। लेकिन कश्मीर का मौसम कैसा है वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। कश्मीर में रिसेंटली बर्फ़बारी हुई है और बड़ी मुद्दत के बाद इस तरह की जो शदीद बर्फ़बारी कश्मीर के अंदर देखने को मिली। यहाँ तक कि अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर रास्ते अभी भी बहाल नहीं हुए। हालांकि बिजली इस बार बहाल हुई है, पानी को लेकर अभी भी लोगों को काफ़ी शिकायतें हैं। यहाँ तक कि लोग ये भी कहते हैं कि इस बार इतनी शदीद सर्दी थी कि बहुत सारे इलाकों में, शहरों से लेकर गाँव देहात में भी जो नलके हैं, जो नल हैं, जो पाइपें हैं, वो जम गए थे और अभी भी वैसा ही सिलसिला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आइंदा दिनों में मौसम का क्या मिजाज रहेगा? महकमा मौसमियात के साथ हमारी बात हुई है। महकमा मौसमियात का मानना है कि 31 शाम तक कश्मीर के अंदर सब कुछ ठीक रहेगा, यानी मौसम के एतबार से जो मौसम है वो खुश्क रहेगा। लेकिन 31 की शाम से लेकर जो 1 फरवरी है उस रात के दौरान कश्मीर के अंदर कई एक जगहों पर हल्की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का मानना है कि ये बारिशों और हल्की बर्फबारी का इम्कान न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में है, ऊपरी इलाकों में है, बल्कि मैदानी इलाकों में भी इसका असर रह सकता है। ताहम उनका मानना है कि उसके बाद यानी 1 फरवरी के बाद मौसम में फिर से मुस्बत तब्दीली आ सकती है। तो इस तरह से 31 की शाम यानी 31 जनवरी से लेकर जो 1 फरवरी की सुबह है तब तक वादी कश्मीर के अंदर हल्की बर्फबारी के साथ साथ बारिशों का भी इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किया गया है।
चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में अब एहतजाजों का जिक्र करते हैं। दिल्ली के एहतजाज तो काफ़ी सख्त थे, लेकिन कश्मीर के अंदर जो आज एहतजाज हो रहे हैं वो काफ़ी पुरअमन है, क्योंकि आज महकमा समाजी बहबूद में काम करने वाले या ICDS के साथ जो वाबस्ता हेल्पर्स और सुपरवाइजर्स हैं, उनकी जानब से शहर श्रीनगर के अंदर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। और मुजाहरे के दौरान उन्होंने कहा कि 2.5 साल की सैलरी उन्हें वागुजार की जाए, यानी 2.5 साल से वो तनख्वाहों से महरूम है। उनका मानना है कि जहां हर किसी डिपार्टमेंट के लिए बजट तनख्वाहों के लिए मुख्तस रखी जाती है, तो फिर क्या वजह है कि जो समाजी बहबूद में ICDS या जो ये सुपरवाइजर्स और हेल्पर्स हैं, इनके लिए बजट मुख्तस नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन खवातीन ने आज प्रेस कॉलोनी में आकर मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। हम यहाँ पे हेल्पर टू सुपरवाइजर्स आई हैं आज प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारी 2.5 साल की तनख्वाह बंद है। हम चाहते हैं कि हमारी 2.5 साल की तनख्वाह वागुजार हो जाए और ख़ासकर हमारे पोस्ट सेंक्शन किए जाए, और हमें बार बार ये प्रॉब्लम ना हो कि हमारी बजट हर साल बंद हो जाती है, हर साल ये मसला पेश ना आए। 2.5 साल से हमारी तनख्वाह बंद है। हम गवर्नर साहब और अपने आला अफसरों से गुजारिश करते हैं कि हमारी तनख्वाह वागुजार कर दी जाए और हमारी बजट जैसे आम मुलाजमिन की होती हैं कि हमारी भी वैसी ही हो जाए, और हमारे पर साल हमें ये सड़क पे ऐसे ना आना पड़े, और हमारी खास करके हमारी पोस्ट भी सैंक्शन हो जाए। पॉलिटेक्निक कॉलेज में ज़ेर तालीम जो बच्चे हैं, उनकी जानब से भी आज एहतजाजी मुजाहरा हुआ। एहतजाज के दौरान उन्होंने कहा कि जहां उन्होंने स्कूल जाकर या कॉलेज जाकर कोई तालीम हासिल नहीं की, 5 अगस्त के बाद के जो सूरत हाल कश्मीर के अंदर बनी हुई है, जिसकी वजह से वो कॉलेज भी नहीं जा पाए हैं, वहीं सरकार की जानब से अब फैसला लिया जा रहा है कि उन्हें ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। ताहम उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ऑनलाइन तालीम हासिल की है तो फिर ऑफलाइन इम्तिहानात लेने की वजह और रीज़न क्या हो सकता है। तो इस वजह उन्होंने कहा कि उन्हें अगर एग्ज़ाम लेना है तो उसे ऑनलाइन ही लिया जाए। Basically, the main motive of this protest, it is our 7th protest. It's so unfortunate that technical board, they are not responding us. Our exams, they were supposed in July, but that time they postponed due to this pandemic. But in the mid of the October, they release a notification regarding the mass promotion, and all students are promoting. The student who has been cleared 2 or more subjects in the concerned semester, they are promoted in next semester. That time we students are indiscriminated. In the Leh Ladakh province, their examination they are conducted in online mode, and their result they are declared within 3 days. But whenever we try to enter the technical board, they told us we don't have any type of authority to take your decisions. Sir, we are waiting since from 1 year. Our 1 year has been already wasted up. Recently, JKSSB they released a notification regarding some posters. We can't apply it. We can't apply it just because they can't conduct our examination in the online board. Now we are just simply demanding the other student they promote. We also want to please promote also us or do conduct our examination in the online mode, because since from August 5th our colleges are closed. 4G internet service are restricted here. So it is totally unacceptable. They are conducting our examination in the offline mode. चलिए, श्रीनगर के अंदर ही एक और मुजाहरा आज हुआ, और ये AMT स्कूल श्रीनगर के बच्चों ने आज एहतजाजी मुजाहरा किया। एडमिशन को लेकर उन्हें काफ़ी ग्रीवेंसेस है, और जो मेडिकल कॉलेज श्रीनगर है उनके खिलाफ भी उनकी नाराज़गी साफ दिख रही थी। उनका मानना है कि जो मेडिकल कॉलेज श्रीनगर है उनकी जानिब से जो एग्ज़ाम्स में डिले किया गया है, जिसकी वजह से उन्हें अब एडमिशन भी नहीं मिल रहा है। क्या है पूरी कहानी, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। हमारा मेन मोटिव यहाँ पर ये आने का ये मकसद है कि हमारा टेंटेड सिलेक्ट लिस्ट जो था वो 5 अक्टूबर को निकाला गया था, पर तब से आज तक ऑपरेशन 4 मंथ्स हो गए थे, और तब से आज तक हम वहाँ जाते तो GMC, AMT, AMC, GMC हमें घुमा ही रहे हैं। अब तक कोई फाइनल लिस्ट नहीं निकला है। अब तो ये बोल रहे हैं कि वो लिस्ट कैंसिल ही हो गया था। 4 महीने के बाद ये बोल रहे हैं, मतलब उन्हें कोई कंसेप्ट नहीं है, उनका कोई लॉस हो गया, कोई टाइम उन्होंने ज़ाया किया, अपॉर्चुनिटी उनको 2 फरवरी को हमने फॉर्म भरे थे, तब 1 साल हो गया सर। जम्मू का वही लिस्ट निकला था, उनको तो क्लास भी स्टार्ट हो गए थे, पर हमारा बोल रहे हैं कैंसिल। ऐसे कैसे चलेगा? हम अभी जस्टिस चाहते हैं, हमारा एडमिशन हो, जो टेंटेटिव सिलेक्शन लिस्ट निकला था उसका फाइनल लिस्ट निकलना चाहिए, और जल्द से जल्द एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। बस हम यही चाहते हैं। वी विल बी मोस्ट थैंकफुल टू यू पीपल। प्लीज टेक यू टू द रिगार्डिंग अथॉरिटीज so that our waste time will flourish.
उधर डोडा में भी आज यूथ कांग्रेस से वाबस्ता लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर निज़ाम दरहम बरहम है। उनका मानना है कि कश्मीर के अंदर महंगाई उरूज पर है। खाने पीने की चीज़ें हों या रोज़मर्रा जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, हर किसी चीज़ की जो कीमत है वो बढ़ गई है और सरकार इस पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रही है। उन्होंने गैस सिलेंडर से लेकर तेल और तेल से लेकर बाकी चीज़ों का हवाला देते हुए कहा कि कश्मीर के अंदर कश्मीर के लोगों का या जम्मू के लोगों का पुरसाने हाल ही कोई नहीं है। उनका मुतालबा है कि एक तो मरकज़ में जिस तरह से एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं किसानों की जानिब से, उनका मानना है कि उन कवानीन को भी वापस लिया जाए और जम्मू कश्मीर के अंदर ख़ासतौर पर डोडा के अंदर सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें ऑन टोज रहना चाहिए और मुतहरिक होकर आवाम की भलाई के लिए काम करना चाहिए। मैं डीडीसी मेंबर हूं मरमत कॉन्स्टिट्यूंसी से। हमारे जो नौजवान साथी हैं, महंगाई के बारे में आप देख लो, तेल कहाँ है, आटा चावल कहाँ है, सब्जियां कहाँ पहुंच गई और दिन ब दिन डबल हो रहा है। अब हमने देखा तेल का दाम आज देख लो 80 रुपये लीटर आज डीजल है, पेट्रोल तो मेरे ख्याल 100 के आसपास में ही है। तो हम इस बारे में जितने भी हमारे नौजवान साथी थे, इसमें तभी आज ये प्रोटेस्ट है और ख़ास करके ये महंगाई के बारे में। उसके बाद जो हमारा है किसानों के बारे में, देखो किसानों को दिन ब दिन ये नीचे कर रहे हैं, ज़मीन में घुसा रहे हैं और आपने जो इनके बड़े बड़े ये इनके जो उद्योगपति हैं, चाहे अंबानी है, अंडानी का क्या नाम है उनका, वो हैं, उनके बड़े बड़े स्टोर बनाए हैं इन्होंने। और उसके लिए ये हमारे नौजवान साथी ये कह रहे हैं कि किसानों को ये दिन ब दिन नीचे कर रहे हैं और ये अपना गवर्नमेंट का जो टैक्स है हर चीज़ में डबल टैक्स लगा रहे हैं। जैसे कोई सब्जी का देखो, आप इसका देखो, आलू देखो आज कहाँ, प्याज देखो आज कहाँ है। कुछ दिनों के बाद बजट भी पेश होगा, तो क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर की बात भी होगी उसमें? मुझे तो इस हिसाब से नहीं लग रहा, जिस हिसाब से ये जम्मू कश्मीर को दिन ब दिन पीछे ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने कोई जम्मू कश्मीर के बारे में भी सोचा होगा। हम इनसे यही डिमांड करते हैं कि जम्मू कश्मीर की स्टेट वापस करो और हम उसके बारे में जो यहाँ के नेता हैं उसके बारे में ये सोचेंगे। देखिए, पार्टी के साथ जुड़े हैं आप, तो क्या लगता है आपको कि आम जनता किस तरह की परेशानियों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है? सर, इस वक्त जनता का बुरा हाल है। मैं कहता हूँ कि रोज़गार कुछ नहीं है जम्मू कश्मीर में। रोज़गार ये कह रहे थे कि इधर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगेंगी, बड़ा कुछ होगा, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। आम जनता दिन ब दिन गरीब हो रही है। आम जनता जो 400 रुपये दिहाड़ी ले रहा है, इस वक्त 400 रुपये है, वो भी बाहर गवर्नमेंट रेट वो भी 200 ही है। जो 400 रुपये दिन ले रहा है उसको 1000 रुपये का खर्चा, वो बताओ कैसे वो अपना रोजगार। 70 और 35 के बाद बताया गया था काफ़ी सारे काम होंगे, नौकरियां दी जाएंगी, तो क्या लगता है आपको ऐसा कुछ हुआ? सर, यहाँ सारे खोखले वादे थे। मैं कहता हूँ 0 पे आ गए हम। हमारा जम्मू कश्मीर की हालात देखो आज, कि चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे किसी भी किस्म का कोई बंदा है, 0 पे आ गए आज। 0 पे। गरीब बंदा तो बिल्कुल खत्म हो गया। गरीब बंदा तो इसमें 370 जिस दिन से हटाया उस दिन ब दिन गरीब जा रहा है। सत्ता में नहीं है। इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी वो सब इन चीज़ों को देखेगी। मुझे उम्मीद है कि अगर 2-2.5 साल रह गए इनकी हुकूमत, 3 साल के बाद जब कांग्रेस हुकूमत आएगी, मुझे उम्मीद है कि कम से कम 20-30% महंगाई इससे कम हो जाएगी। नाज़रीन, जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन विंटर सेशन के बाद स्कूलों को खोलने के हवाले से मुतहरिक नज़र आ रही हैं और इस हवाले से मीटिंग का सिलसिला भी जारी है, वर्कशॉप्स का सिलसिला भी जारी है कि किस तरह से जो इंतज़ामात हैं उनको हतमी शक्ल दी जाए। वहीं पर हाजन एक गांव है, हाजन एक इलाका है, वहां पर साल 2014 की जो फ्लड्स आए थे उसमें वहां का एक स्कूल जो है वो तबाह होकर रह गया था। लेकिन तब से लेकर आज तक भी इस स्कूल को उसकी मरम्मत नहीं हुई है, इसकी जो डैमेज है उसको ठीक नहीं किया गया है। और यही वजह है कि वहाँ के मकामी लोगों का मानना है कि अगर अब पैंडेमिक के बाद, इस वबाई बीमारी के बाद मार्च के महीने में या फरवरी के महीने में स्कूलों को खोला भी जाते हैं, तो फिर उसके बावजूद भी यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें मुसीबत और मुश्किलात झेलने होंगे। उन्होंने मुतालबा किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर स्कूल इंतज़ामिया जो है उन्हें भी कि इस स्कूली इमारत को ठीक किया जाए और इसकी रिनोवेशन की जाए, ताकि यहाँ जब भी कोई सेशन शुरू हो जाएगा तालीम के हवाले से, तर्ज़ तदरीस के हवाले से, तो यहाँ के बच्चे आराम से आसाइश के साथ इस स्कूल में आ पाए और तालीम हासिल कर सकें। मकामी लोगों ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं।
बड़ा मसला ये जो स्कूल का हमें यहाँ पर 2017 में यहाँ पर सैलाब आया था और स्कूल का एक हिस्सा बराबर सैलाब में ख़त्म हो गया था और उसके बाद इस स्कूल की कोई मरम्मत नहीं की। हमने आला हुकाम से भी अपील की मगर उन्होंने हमारी अपील रद्द कर दी। हमारा यही मसला है, जो हमारा ये स्कूल है, ये गवर्नमेंट नेपाल से हम अपील करते हैं कि ये हमारा जो स्कूल है इस पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि हमारे मार्च आने वाले आगे जो स्कूल यल होने वाले हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।